अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए रेड वेलवेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं जल्दी बनाना सिखा दूँ, तो इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ आप लोगों की ये रेसिपी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। और ये रेसिपी मैं आप लोगों को कप मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊँगी, ताकि इसको हर कोई आसानी से बना सके। और इसका जो केक का स्पंज हम बनाएंगे, इसमें कोई मशीन नहीं इस्तेमाल करेंगे, हैंड विक्स की मदद से इसको बहुत आसानी से बना लिया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चीनी। तो इधर आप किसी भी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इधर यूज़ कर रही हूँ आइसिंग शुगर। 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर है ये। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हैंड विक्स की मदद से। बस अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, मुश्किल से आधा मिनट के लिए। चीनी अच्छे से बस मिक्स हो जाए, इतना ही इसको मिक्स करना है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। तो इधर ऑयल मैंने लिया था आधा कप, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो बटर भी ले सकते हैं, लेकिन उसको मेल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही आधा कप। दही हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। दही मीठा होना चाहिए, तब आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे ये। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इतना मिक्स करेंगे कि दही के लम्स जो है वो ख़त्म हो जाए और ये जो बैटर है वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। तो ये मैदा मैंने लिया है 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कोको पाउडर 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब आप ये केक बनाना स्टार्ट करें तो उससे पहले आपने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख देना है 180 डिग्री पे। और अगर आप इसको पतीले में बना रहे हैं तो पतीले को आपने प्री हीट करने के लिए रख देना है। अब इसके अंदर हम रेड फूड कलर ऐड करेंगे, ये लिक्विड कलर है, तो मैंने 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है इसके अंदर। और इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए 1 टीस्पून मेरे लिए इनफ था। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर और कलर जाना चाहिए और इतना अच्छा कलर नहीं आया निकल के, तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा और कलर भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कलर ऐड करने के बाद और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे। और ये ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। ये सबसे लास्ट में ही ऐड करते हैं विनेगर, जिस केक में भी इस्तेमाल हो आपने सबसे लास्ट में ही इसको ऐड करना होता है। उसके बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अब हमारा जो केक का बैटर है वो रेडी हो गया है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इधर हम एक ले लेंगे मोल्ड, और मैंने इधर मोल्ड लिया था तकरीबन 5 इंच का, और मेरे पास ये लॉन्ग मोल्ड है, तो ये मैं 5 इंच का ले रही हूँ क्योंकि मुझे केक की 3 लेयर्स निकालनी है, इस वजह से। आप लोग चाहें तो 6 या फिर 7 इंच के मोल्ड में भी इसको, जो नॉर्मल मोल्ड होता है उसके अंदर भी आप बेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये सारा बैटर हम इस मोल्ड में डाल देंगे और केक को हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए। पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो ये देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है 45 मिनट्स में। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। अब इधर हम फ्रॉस्टिंग पे आ जाते हैं। तो इसकी फ्रॉस्टिंग के लिए हमें चाहिए होगी क्रीम। इधर मैंने ली थी विपिंग क्रीम, और उसको 1 कप लेके मैंने इसको विप्ड कर लिया अच्छी तरीके से। आपने हार्ड विप्ड करना है इसको, मतलब ये क्रीम आपकी अच्छी स्टिफ होनी चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह से होगी है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम चीज़। तो मैं बॉटल का चीज़ यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन आधे कप के बराबर है ये। और आप लोग चाहें तो क्या कहते हैं टब वाला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर ऐड किया है, अगर आप टेबलस्पून से मेजर करेंगे तो। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। और क्रीम को हमने हार्ड विप्ड इसलिए किया था ताकि इसके अंदर जब हम क्रीम चीज़ ऐड करें तो ये मेल्ट ना हो जाए और अपने शेप में रहे, ताकि हम केक को अच्छे से आइस कर सकें। तो देखिए इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए अपने शेप में है ये। अब केक को हम निकाल लेते हैं। केक हमारा ठंडा हो गया है, तकरीबन आधा 1 घंटा लगता है इसको ठंडा होने में।
रूम टेम्परेचर पे रख के छोड़ दीजिएगा। अब इसको मैं मोल्ड में से निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत प्यारा सा केक बनके हमारा तैयार है। इसके ऊपर से हम बटर पेपर को रिमूव कर देंगे और इसके ऊपर जो डोम बना है उसको हम लेवल कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। ये देखिए इस तरह से। तो आपने ब्रेड नाइफ़ ले लेनी है, उसकी मदद से आपने इसको काट लेना है। ये देखिए अंदर से कितना प्यारा कलर आया है, इसका परफेक्ट रेड कलर आया है। उसके बाद इसके मैं 3 स्लाइसेस निकालूंगी। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग चाहें तो इसको 2 स्लाइस में भी बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग बनाना चाह रही हूँ तो इसलिए मैं इसके 3 स्लाइस निकालूंगी और इसीलिए मैंने थोड़े छोटे मोल्ड में इसको बेक किया था। और ये जो हमने ऊपर से शेविंग्स इसकी निकाली थी, जो डोम निकाला था, उसके हम क्रम्स बना लेंगे, क्योंकि जो केक है केक क्रम्स से ही डेकोरेट किया जाता है, इसलिए हम इसके क्रम्स बना लेंगे इस तरह से। बस आपने हाथ से अच्छी तरीके से इसको तोड़ लेना है और उसके बाद अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी मिक्सी में डाल के भी इसको आराम से क्रम्स बना सकते हैं। तो इधर मैंने केक बोर्ड ले लिया है, इसके बेस पे हमने थोड़ी सी क्रीम लगा ली है ताकि जो केक का हमारा ये पीस है ये अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाए। इसके बाद हम दूध से इसको सोक कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि केक हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो अंदर से और मॉइस्ट रहे। तो केक को आपने अच्छे से सोक कर लेना है और सोक करने के बाद हम इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे क्रीम की। क्रीम कम या ज़्यादा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कैसे खाना पसंद करते हैं। मैंने एक अच्छी लेयर लगाई है क्रीम की, तकरीबन 1/2 इंच के बराबर, और ये अगर आप स्कूप में मेजर करेंगे तो ये 2 या 3 स्कूप के बराबर की हैगी। इसको फैला लेंगे। इसके बाद दूसरा स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर और इसको भी हम सोक कर लेंगे इस तरह से। बस दूध से हमने इसको सोक कर लेना है। इसी तरह से मैं क्रीम लगा के तीसरा स्लाइस रखूँगी और उसको भी सोक कर लूँगी। अब जो साइडों से क्रीम निकली हुई है इसको हम लेवल कर लेंगे और ये क्रम कोट कर लेंगे। हम इसी से कर लेंगे क्रम कोट, ताकि जितने भी क्रम्स हैं वो इसी के ऊपर स्टिक हो जाएं केक के ऊपर। ये देखिए जब हम क्रम कोट कर लेंगे साइडों से, उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम लेंगे और केक की साइडों को हम कवर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से साइडों को आपने कवर कर लेना है। और अगर इस केक के ऊपर थोड़े बहुत क्रम्स निकल भी रहे हैं तो उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्रम्स लगाने ही हैं लास्ट में, इसलिए। तो बस आपने इस तरह से इसको लेवल कर लेना है, साइडों से फिनिश कर लें कि क्रीम को अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम टॉप पे इसके क्रीम लगाएंगे। टॉप पे क्रीम लगाने के बाद इसको भी हम नाइफ़ से फैला लेंगे। पायलट नाइफ़ होती है जिससे हम क्रीम को अच्छी तरीके से फैला लेते हैं। ये देखिए इस तरह से बस हम इसको स्मूथ कर लेंगे और जो साइडों की क्रीम निकल गई है उसको भी हम केक के ऊपर ही लगा देंगे। तो ये देखिए केक को हमने स्मूथ कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम साइडों पे इस तरह से केक के क्रम्स लगाना स्टार्ट करेंगे। मैं हाफ केक को कवर करूँगी क्रम्स से। अगर आप लोग चाहें तो पूरे केक को भी कवर कर सकते हैं इसी क्रम्स से, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपको ईजी लगता है उस तरह से करें। तो देखिए बस मैंने हाफ केक को कवर किया है। अब जो क्रीम मेरे पास बच गई थी उससे मैं इस तरह से ड्रॉप्स लगा लूँगी चारों तरफ, केक के कॉर्नर्स पे लगाएंगे हम। बस आप कोई सा भी नोज़ल ले लीजिएगा, उससे आप लगा लीजिएगा। उसके बाद जो सेंटर है, सेंटर में भी हम क्या करेंगे, केक के जो क्रम्स हैं वो डाल देंगे इस तरह से। और ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत मज़ेदार केक बनके तैयार होता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ये वाला केक मैं बनाना सिखाऊं, तो लोग जो भी देख रहे हैं जिन्होंने कमेंट्स किए थे, मुझे दोबारा से कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कहा था मुझसे, और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ट्राई करें तो। अच्छा, थोड़े से क्रम्स जो हैं, ये जो ड्रॉप्स थे इसके ऊपर हम डाल देंगे, हल्का सा स्प्रिंकल किया है, बहुत ज़्यादा कवर नहीं करेगा, इतना ही बहुत खूबसूरत लगता है। और केक जब रेडी हो गया था तो इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए, अच्छे से सेट करने के लिए। इसको आपने 2 से 3 घंटे के लिए ही फ्रिज में रखना है, उसके बाद ही आप इसको सर्व करिएगा। तो देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर से इसकी लेयर्स। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बना था और टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा दूँ, बहुत सॉफ्ट बना था और बहुत ही मज़ेदार भी बना था। इस केक को बना के आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बनाइए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगे तो मुझे
ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी, और इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे टैग कर दिया करें स्टोरीज़ में, मेरे लिए इजी हो जाता है इसको शेयर करना आप लोगों के साथ और दूसरे लोगों के साथ भी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग से केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चॉकलेट ड्रीम केक, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। मार्केट में ये बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बजट में रहते हुए सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। और जब आप ये केक बनाएंगे ना, तो आप लोग खुद ही अमेज़ हो जाएंगे कि इतना मज़ेदार केक और इतनी आसानी से बनके तैयार हो जाता है, और वो भी बजट में रहते हुए। बहुत ही मज़ेदार सा केक है, मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे। अंडे जो हैं आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी, तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर। ये आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा होती है पिसी हुई चीनी लिए, लेकिन इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी करके चीनी ऐड करेंगे। आपने एक साथ चीनी नहीं ऐड करनी है। तो मैंने 3 हिस्सों में ऐड करी थी, थोड़ी सी चीनी ऐड करी है। अब इसको हम बीट कर लेंगे चंद सेकंड के लिए, ताकि ये जो चीनी हमने ऐड करी है बस इतना ही इसको बीट करना है कि वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो देखिए चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसको दोबारा से हम ऐड करेंगे, और इस तरह से आप केक बनाएंगे। पूरे स्टेप्स को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ताकि आपका केक भी इतना ही मज़ेदार बन के तैयार हो, और ये बहुत ही अच्छा केक बन के तैयार होता है। अब चीनी ऐड करके मैंने दोबारा से इसको थोड़ी देर के लिए बीटर ऑन किया था, बीट किया था, ताकि चीनी जो है अंडों के अंदर अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। तो यही स्टेप आपने 3 बार करना है। 3 हिस्सों में आपने चीनी को ऐड करना है। दोबारा से बीट कर लेंगे, लेकिन इस बार आपने और अच्छी तरीके से बीट करना है। जब चीनी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, और आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल लिया था मैंने आधा कप के बराबर, यानी कि 100 ml के बराबर है ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट एसेंस। ऑयल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। चॉकलेट एसेंस मैंने लिया था तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब बीटर का काम ख़त्म हो गया है, तो बीटर को हम हटा देंगे, और इसके अंदर ऐड करेंगे हम 80 ग्राम्स के बराबर मैदा ऐड करेंगे 80 ग्राम्स। 20 ग्राम्स ऐड करेंगे इसमें कोको पाउडर आप लोग कोई भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है। स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखें बस इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब मैंने मोल्ड लिया था, राउंड मोल्ड लिया है, तकरीबन 7 इंच का मोल्ड है ये, और इसके अंदर मैंने सिर्फ बटर पेपर लगाया है। ओवन ऑन कर दिया था मैंने 180 डिग्री पे 10 मिनट पहले ही ऑन किया था। इसको हम बेक करेंगे 170 डिग्री के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। अब इतने में हम बना लेते हैं चॉकलेट फ्रॉस्टिंग। चॉकलेट फज बना रहे हैं बेसिकली इसके लिए। तो इसके लिए हमें टेट्रा पैक क्रीम चाहिए होगी तकरीबन 200 ग्राम्स के बराबर। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको गर्म कर लेंगे। इतना पकाएंगे कि इसमें से हल्की सी हीट निकलने लग जाए। तो देखें धुआं निकल रहा है ना, बस इतना ही आपने चंद सेकंड के लिए इसको पकाना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग चॉकलेट। तो यहाँ पर मैं डार्क कुकिंग चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ 300 ग्राम्स के बराबर, यानी कि जितनी आपने क्रीम लेनी है उससे 100 ग्राम ज़्यादा आपने कुकिंग चॉकलेट लेनी है। अब क्रीम जो है हमारी बहुत गर्म है, तो इसी के अंदर चॉकलेट हमारी मेल्ट हो जाएगी। तो आपने इसको मिक्स करते रहना है, और अगर आपको लगता है थोड़े से लम्स रह गए हैं चॉकलेट के, तो आप इसको चूल्हे पे रख के दोबारा से गर्म कर सकते हैं, तो ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। तो देखें चॉकलेट फज हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बाउल में निकालेंगे, और बाउल में निकालने के बाद आपको इसको रख देना है कवर करके, ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने रात में बनाई थी, और ये है नेक्स्ट डे हम इसको देखेंगे तो हमारी फ्रॉस्टिंग बिल्कुल सेट हुई हुई होगी। तो ये फज जो है हमारा देखें इस तरह से हो जाएगा। आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना है, नहीं तो फ्रॉस्टिंग बनाने में मुश्किल होगी। आपने इसको रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करना है। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा दूध 2 कप के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कोको पाउडर। अच्छा, दूध मैंने लिया था गरम खौलता हुआ, ताकि कोको पाउडर इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। तो देखिए कोको पाउडर को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। ये हम बना रहे हैं चॉकलेट मिल्क केक को सोक करने के लिए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर चॉकलेट फज, जो हमने तैयार करके रखा था। तो ये भी आपने गर्म दूध में ही ऐड करना है, ताकि अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। और बेसिकली ये जो हम मिल्क बना रहे हैं इसका फ्लेवर बहुत अच्छा रिच चॉकलेटी होना चाहिए, तभी हमारा केक बहुत मज़ेदार सा बन के तैयार होगा। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसको हम रखेंगे अब साइड पे। इधर हम केक देख लेते हैं। तो केक को भी मैंने कवर कर दिया था, और ये अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है, काउंटर टॉप पे ही छोड़ दिया था। इसको हम निकाल लेंगे मोल्ड में से।
बटर पेपर हटा देंगे तो देखिए केक हमारा कितना परफेक्ट सॉफ्ट सा बन के तैयार हुआ है। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा इस तरह का टिन। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है, जहाँ पे आपको बेकिंग का सामान मिल रहा होगा वहाँ से ये टिन्स आपको इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं, आपको पता ही है। तो इसके अंदर हम केक को रख देंगे और जो हमने मिल्क बना के तैयार किया था वो सारा मिल्क हम इसी के ऊपर डाल देंगे। इसी तरीके से आपने गरम गरम दूध पोर कर देना है, इसको सारा ही ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ना है सेट करने के लिए। तो इसको आप रख देंगे फ्रिज में ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अच्छा, चॉकलेट फज जो था उसको मैंने 10 मिनट के लिए रखा था फ्रीज़र में ताकि और मज़ीद अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। तो आपने इसको बीट करना है लो स्पीड पे ही आपने इसको बीट करना है, ज़्यादा हाई स्पीड पे बीट नहीं कीजिएगा, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता से थिक होना स्टार्ट हो और हमारी मज़ेदार सी फ्रॉस्टिंग बनके तैयार हो जाए। तो बस इसको आपने बीट करना है, ये लाइट होती चली जाएगी कलर में। और इस स्टेज में मुझे लग रहा था ये फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी पतली हो गई है, तो मैं क्या करूँगी, इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर ताकि थोड़ी सी अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए इतनी ये रेडी हो गई है। थोड़ी सी पतली लग रही थी तो इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में ताकि थोड़ी सी सेट हो जाए। उसके बाद फिर हमने दोबारा से इसको बीट करना है। तो देखिए तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने रखी थी और उसके बाद बाहर निकाल के मैंने इसको तकरीबन आधे मिनट के लिए बीट किया था, अच्छी तरीके से बीट किया था। तो ये कुछ इस तरह से हो गई थी। तो ये हमारी मज़ेदार सी चॉकलेट फज फ्रॉस्टिंग रेडी है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। अब मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है, इसमें हम फ्रॉस्टिंग ऐड कर देंगे। लेकिन फ्रॉस्टिंग ऐड करने से पहले मैंने इसमें स्टार नोज़ल लगा दी थी, तो थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग बचाएंगे, बाकी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। और ये है M1 नोज़ल, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। अब क्या करेंगे, इसको हम पाइप करना स्टार्ट करेंगे। तो आपने सेंटर से पाइप करना है कुछ इस तरह से। इस तरह का केक आपने कहाँ पे देखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये रेसिपी और लोगों तक भी पहुँच सके। तो देखिए इस तरह से बस आपने स्प्रिल सा बना देना है, बिल्कुल साथ साथ लेके चलेंगे, बहुत आसानी से ये पाइप हो जाएगा। और ये बहुत ही इजी केक है, आप लोग इसको बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है ये टिन हो आपके पास तभी आप ये बनाएं, आप लोग इसको डिश में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए बस इससे आपने इसको इस तरह से कवर कर देना है। ये देखिए अच्छे से तरीके से ये कवर हो गया है। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में थोड़ी देर सेट करने के लिए। इतने में हम इसका बना लेते हैं मज़ेदार सा सॉस जो कि इसके साथ सर्व किया जाता है। तो थोड़ा सा हमने फज बचा लिया था, ये देखिए इतना सा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर आपने थोड़ा सा दूध ऐड करना है और इसको मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो ये आपका चॉकलेट सॉस बन के तैयार हो जाएगा जो कि इसके साथ सर्व किया जाता है। तो जब भी आप केक को सर्व करेंगे तो थोड़ा सा ये सॉस ड्रिजल करेंगे और ये सर्व करेंगे। तो इधर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, थोड़ा सा दूध और ऐड किया, अंदाजे से ऐड कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा सेट हो रहा है फज, तो आप लोग इसको थोड़ा सा चूल्हे पे पका भी सकते हैं, तब भी ये बिल्कुल सेट रहेगा। तो ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेटी ड्रीम केक रेडी है जो कि मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था ये केक और ये है इसका फाइनल लुक। अब आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में से निकालना है। चॉकलेट सॉस जो हमने बनाया था वो आपने इसके ऊपर ड्रिजल करना है कुछ इस तरह से। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको और ज़्यादा चॉकलेटी खाना है तो आप बहुत सारा सॉस भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये वैसी जो केक बन के तैयार हुआ था बहुत चॉकलेटी बन के तैयार हुआ था। इसका मैं आपको अंदर का लुक दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये बहुत ही अच्छा बना था, ट्रस्ट मी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग बार बार ट्राई करेंगे। एक तो बहुत इजी भी है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और ये बहुत मज़ेदार भी बन के तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बेकरी स्टाइल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ऑरेंज केक सिखाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। परफेक्ट रेसिपी है, इसको आप एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा बनाने का। वैसे भी ऑरेंज का सीज़न है और ऑरेंज की रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 3 अदद अंडे। इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 75 ग्राम्स के बराबर। अब इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। पहले हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी उड़े नहीं, उसके बाद इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। जब तक बीट करेंगे जब तक ये जो मिक्सचर है वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। तो देखिए अच्छे से बीट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑरेंज एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं ऐड करूंगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चंद सेकंड के लिए बस बीटर ऑन करेंगे। तो देखिए मिक्स हो गया है। अब बीटर हटा लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर।
और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कलर आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑरेंज केक बना रहे थे इसलिए हमने ऑरेंज कलर ऐड किया है और थोड़ा सा ब्राइट कलर चाहिए मुझे। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 75 ग्राम्स के बराबर। मैदा ऐड करने के बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे। बस आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अब देखिए हमारा केक का जो बैटर है वो रेडी हो गया है। इधर हम मोल्ड ले लेंगे, तो यहाँ पर मैंने मोल्ड लिया है 5 इंच का ये मोल्ड है, लेकिन ये लॉन्ग मोल्ड है, तो मुझे लॉन्ग मोल्ड की ज़रूरत थी क्योंकि मुझे 3 लेयर्स निकालनी है इसकी। अगर आप लोग बड़े केक बनाना चाहते हैं तो आप 7 इंच के मोल्ड में इसको बेक कर सकते हैं। अब जो ओवन है मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे, इसको हम 180 डिग्री पे बेक करेंगे तकरीबन 30 टू 35 मिनट्स के लिए। अब इसका हम ग्लेज़ तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ऑरेंज जूस 1 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे हम चीनी 4 टू 5 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे और एक बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। देखिए इस पे अच्छा सा बॉयल आ गया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर ऐड करूंगी, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसको थिक करने के लिए हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर, थोड़े से पानी में इसको डिज़ोल्व कर लिया था। अब ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। तो देखिए थिक हो गया अच्छे से। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इधर हमारा केक भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बेक होकर आ गया है। इसको चेक कर लेंगे कि अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं। इसको ठंडा कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद हमें चाहिए होगी क्रीम। तकरीबन मैंने ली थी 500 ग्राम्स के बराबर क्रीम। अगर आप कप में मेजर करेंगे तो ये 2 कप के बराबर है। इसको बीट कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए क्रीम भी हमारी बीट हो गई है। केक भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मोल्ड में से निकाल लेंगे इसे, बटर पेपर हटा लेंगे और केक देखिए हमारा कितना अच्छा माशाल्लाह से बनके तैयार हुआ है। स्पंजी भी बनके तैयार हुआ है। देखने से आपको लग रहा होगा कितना सॉफ्ट बना है ये केक। अब क्या करेंगे, इसकी लेयर्स निकाल लेंगे। तो मुझे 3 लेयर में ये केक बनाना था। बराबर से आपने इसको निकाल लेना है, कट कर लेना है। बेसिकली यहाँ पर हम नाइफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ब्रेड नाइफ है, उसकी मदद से मैंने साइडों को पहले कट किया है हाफ इंच, उसके बाद उसको इवनली हमने कट कर लिया है। इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है। अब इसको भी कट कर लेंगे। तो लेयर्स हमारी निकल गई हैं। इसको सोक करने के लिए हमें चाहिए होगा ऑरेंज जूस। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज जूस ले लिया है और केक को हम सोक कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम क्रीम लगा लेंगे। क्रीम को फैला लेंगे पैलेट नाइफ की मदद से। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे ऑरेंज के चंक्स। इसके बाद इसके ऊपर हम ग्लेस ऐड करेंगे जो हमने बनाया था। दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर लेंगे और इसको भी सोक कर लेंगे। इस पे भी क्रीम लगा लेंगे और इसको भी फैलाएंगे अच्छे से। सेम स्टेप को रिपीट करेंगे। अब इसकी तीसरी लेयर से इसको कवर करेंगे। उसके बाद केक को हम क्रम कोट करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसको सोक करेंगे अच्छे से, फिर केक को हमने क्रम कोट कर लेना है। हल्की हल्की सी क्रीम लेंगे और लगा लेंगे साइडों पे। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद थोड़ी ज़्यादा सी क्रीम लेंगे और साइडें हम कवर कर लेंगे।
अब मैं चारों तरफ से कवर कर लूँगी केक को क्रीम से। उसके बाद टॉप पे भी हम क्रीम लगा लेंगे। और इसको भी फैला लेंगे अच्छे से, इवनली आपने फैला लेना है क्रीम को। पैलेट नाइफ की मदद से फैलाते हैं तो अच्छे से क्रीम जो है ऊपर से लग जाती है। अब इसको हम स्मूथ कर लेंगे केक को। अच्छा, इस केक को स्मूथ करने के लिए यहाँ पर मैंने स्मूदर लिया है। ये क्रिंकल वाला स्मूदर है, इजीली मार्केट से मिल जाता है। जिस तरह से बेकरी के केक पे साइड पे थोड़ी सी लाइंस होती है, डिज़ाइन सा होता है, उस तरह से हम बना लेंगे और इसी की मदद से हम टॉप पे भी बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जो हमने ग्लेज बनाया था उसको हम साइडों पे लगा लेंगे इस तरह से, और इसके हमने हल्के हल्के से ड्रॉप गिरा देने हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं वो। वैसे ये ग्लेज बनता बहुत जायकेदार है, बहुत मज़ेदार बनता है, ज़रूर बनाइएगा। और इसी से आपने इसको डेकोरेट भी करना है। ये देखिए इस तरह से हम बस साइडों पे ड्रॉप्स थोड़े थोड़े से गिरा देंगे। अब क्रीम से हम ड्रॉप लगा लेंगे यहाँ पर। अब ड्रॉप्स के ऊपर हम लगाएंगे चेरी। इसके बाद एक एक स्लाइस लगा देंगे हम ऑरेंजेस का इस तरह से, जिससे हमारा जो केक है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत बन के ये केक तैयार हुआ था, जायके में बेहतरीन था। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये केक। अब इसको हम रख देंगे ठंडा करने के लिए, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। केक को हमेशा थोड़ी देर रखने के बाद सर्व किया करें, उससे क्या होता है केक थोड़ा सा रच जाता है और उसके जो फ्लेवर्स हैं बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। तो देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार बना था, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा और टेक्सचर से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से बना है ये केक। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ बेकरी स्टाइल चॉकलेट केक, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार सा केक बन के तैयार होता है। इसको बना के आप बर्थडेज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे। अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके अंदर ऐड करेंगे हम पिसी हुई चीनी 50 ग्राम्स के बराबर। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे और इसको बीट कर लेंगे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। और जो ये मिक्सचर जब इस तरह का हो जाएगा लाइट और फ्लफ़ी, फिर इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर और उसको भी बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। तो देखिए बैटर रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम कोको पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और इलेक्ट्रिक बीटर को ऑन करेंगे चंद सेकंड के लिए। अब इलेक्ट्रिक बीटर हटा लेंगे। मैदा ऐड करेंगे 50 ग्राम्स के बराबर। इसको फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब मोल्ड ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच के मोल्ड का इस्तेमाल किया है। इसको मैंने बटर पेपर से लाइन इन कर दिया था। अब इसको हम बेक करने के लिए रखेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है। इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतने में हम इसकी फ्रॉस्टिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रीम ली थी, व्हिपिंग क्रीम तकरीबन 250 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 1 कप के बराबर क्रीम ली थी। इसको अच्छी तरीके से मैंने बीट कर लिया था। 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छे से बीट हो जाती है क्रीम। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट फज। फज बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 100 ग्राम चॉकलेट लेंगे और 100 ग्राम क्रीम लेंगे। उन दोनों को मिला के आपने पका लेना है। तो चॉकलेट फज रेडी हो जाएगा। पका के आपने ठंडा करना है। उसके बाद आपने इसको क्रीम में ऐड करना है। तो जब क्रीम आपकी व्हिप्ड हो जाएगी अच्छी तरीके से, तब आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो तकरीबन मैंने आधा कप के बराबर ऐड किया था। आप लोग थोड़ा ज़्यादा भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसको हम बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। बेसिकली इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो देखिए ये रेडी हो गई है क्रीम हमारी। अब केक को देख लेते हैं। तो केक हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। इसको हम मोल्ड में से निकाल लेंगे। बटर पेपर हटा लेंगे इस पे से।
तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है केक हमारा। अब इसको बीच में से हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से आपने इसको स्लाइस कर लेना है। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक। अब केक को हम सोक करेंगे दूध के साथ। दूध के अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, बस आपने सिंपल दूध के साथ इसको सोक कर लेना है अच्छी तरीके से। उसके बाद क्रीम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। क्रीम आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। क्रीम को फैला लेंगे स्पैचुला की मदद से, सॉरी पैलेट नाइफ़ की मदद से। अब इसके ऊपर हम फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रूट कॉकटेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, मोस्टली बेकरी में यही यूज़ किया जाता है। वो ऐड कर देंगे। थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे इसके ऊपर, बहुत हल्की सी। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे हम चॉकलेट फज। आप लोग चाहें तो चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं। दूसरे केक के स्लाइस से इसको कवर कर देंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे। अब केक को हम सोक करेंगे। तो आपने अच्छी तरीके से इसको सोक कर लेना है। अब इसके बाद इसको हम क्रम कोट करेंगे। तो बेसिकली आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लेनी है और उसको साइड से आपने कवर कर देना है केक को पैलेट नाइफ़ की मदद से। और जब क्रम कोट हो जाएगा तो आपने थोड़ी ज़्यादा सी क्रीम लेनी है, उसके बाद आपने इसको कवर कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से आप लगा लें क्रीम को। अब टॉप पे लगा लेंगे क्रीम और इसको भी आपने फैला लेना है इस तरह से। क्रीम को हम इवन कर लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद पाइपिंग बैग में मैंने लिया था चॉकलेट फज, तो कॉर्नर्स पे हम इस तरह से ड्रॉप्स लगा लेंगे। हल्का हल्का सा आपने ड्रिप करना है। उसके बाद आपने इस तरह से नोज़ल की मदद से इस तरह से आपने रोज़ाइस बना लेने हैं या फिर ड्रॉप्स लगा लेने हैं। तो चारों तरफ हम इसी तरीके से लगा लेंगे। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग जैसे चाहें केक को डेकोरेट कर सकते हैं। क्रीम के जो हमने ड्रॉप्स लगाए थे इसके ऊपर मैं लगा लूँगी चॉकलेट फज इस तरह से। आप लोग चाहें तो चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, या फिर चेरीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अब सेंटर मुझे थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने थोड़े से स्प्रिंकल्स ऐड किए हैं। इसको आप ठंडा करेंगे, उसके बाद आपने इसको कट करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा फ़ौरन से कट कर रही हूँ, आप लोगों को दिखाना था इसलिए। बहुत ही मज़ेदार सा केक बन के तैयार होता है। इसको बनाना भी बेहद आसान है और बेकरी से अच्छा केक आप लोग घर में बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही मॉइस्ट और मज़ेदार सा केक ही बन के तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।